नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत आज कक्षा 8 का संस्कृत विषय का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021-22 द्वारा जारी किया गया है, जो राजस्थान सरकार द्वारा। तो साथियों, इस पेपर के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है कि अब की बार आपको उत्तर पुस्तिका तो मिलेगी नहीं, क्योंकि आपके जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको प्रश्न पत्र के अंदर ही लिखने होंगे। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं आपको किस प्रकार से प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा, कितने प्रश्न आएंगे, कितने वस्तुनिष्ठ आएंगे, कितने जो खाली जगह वाले हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे साथियों। और आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो साथियों, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रश्न पत्र है, इसमें से मेरे हिसाब से ज़्यादातर क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, 4-5 एक क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है पहले से पेपर। तो इसके हिसाब से इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि इसमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। ये एक फॉर्मूला है कि आपको किस प्रकार से एग्जाम के अंदर लिखना है, किस प्रकार से आपको एक प्रश्न पत्र मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर। तो देखो, आपकी जो पूर्णांक होगी प्रश्न पत्र की वो 80 अंक की होगी। जो टाइम मिलेगा वो आपको 2 घंटे और 30 मिनट का मिलेगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसके अंदर आपको जो खाली जगह है, जो यहाँ पर ब्रैकेट बनाए हुए, उसके अंदर आपको इनके जो सही है आंसर है वो भरने हैं। तो पहला प्रश्न है मधुमक्षिका की जनयंती। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा साथियों? ऑप्शन है सही ऑप्शन, तो अब भर देना है मधुमक्षिका की जनयंती। तो क्या हो जाएगा? माधुर्यम। अगला है सदैव कुत्र निधेय शरणम। तो सदैव कुत्र निधेय शरणम। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा वो आपको भरना है सदैव पुरतो निधेय शरणम। क्या हो जाएगा इसके अंदर? आ जाएगा वो हो जाएगा सही ऑप्शन, तो ब भरना है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा है गरे शून्य सुता विना इति पाठस्य क्रम क। तो ये पाठ है, ये कौन सा पाठ है वो आपको बताना है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में से कौन से पाठ का है। देखो, ये 5वां पाठ है या 6वां पाठ है या 6ठा पाठ है या 7वां पाठ है, ये तो आप ही बता सकते हैं। आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कि गरे शून्य सुता विना ये कौन सा पाठ है आपके पुस्तक में से। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे शालिनी ग्रीष्म अवकाश से कुत्र आगच्छति। तो जो शालिनी होती है वो ग्रीष्म अवकाश में किसके घर आती है वो आपको बताना है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा पितृ घर आगच्छति। कहाँ पर आती है? वो अपने पिता के घर पर आती है। अगला क्वेश्चन है पूछा है आपसे 5वां गुणा गुण गेसु गुणा भवंती। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? गुणा गुण गेसु गुणा भवंती क्या हो जाएगा? दोषा। इसके अंदर इसके बाद क्या आ जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा गुणा गुणगेशु गुणा भवंती ते दोषा निर्गुण, वो हो जाएगा। इसके बाद देखो, अगला पूछा है लुब्धस्य नश्यन्ति। तो लुब्धस्य क्या नश्यन्ति होता है, और क्या नश्यन्ति होता है साथियों? तो यस। तो इसके अंदर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन लुब्धस्य नश्यन्ति यस। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे 7वां है गुआ या स्वामी का आश्रित। तो जो गुआ का स्वामी था वह कौन था वह आपको बताना है। अ के अंदर खरनखर, ब के अंदर सिंहाश्री, द के अंदर ददीपुष संगाल और स के अंदर ददीपुष संगाल और घ के जो द है उसके अंदर है कश्यप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? स ऑप्शन हो जाएगा ददीपुंस संगाल था, वो गुआ का स्वामी था। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे गज परिणाम धारयंती। तो गज परिणाम धारयंती, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? वो ऑप्शन हो जाएगा, तो इसके अंदर आ जाएगा गजाधर। क्या आ जाएगा? गजधर। देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे 9वां क्वेश्चन है पीबत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अस्ति। तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर आपको अब भरना है। मैं आपको जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपको बताने की कोशिश हो रही है कि आपको किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा। देखो, अगला क्वेश्चन है 10वां है गत्वा पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसके अंदर कौन सा प्रत्यय आप कमेंट करके मेरे को जरूर बता दें। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे 11वां
विद्यालय इति पदे संधि अचित। तो विद्यालय की संधि विच्छेद है वो क्या है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन हो जाएगा विद्याधन आले। क्या हो जाएगा? विद्याधन आले। अगला क्वेश्चन है धन धातुत भिक्षुक पदस्य चतुर्थ प्रयुत। तो इसके अंदर भी आपको जो सही आंसर है वो इस कोष्टक के अंदर भरना है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे पठित पदे लकार अस्ति। तो पठित पदे कौन सा लकार है? तो इसके अंदर बता देना। इसके अंदर जो साथियों लकार है वो आ जाएगा, लट लकार है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर भरना है। अगला क्वेश्चन है 14वां उपकार इति पदे का उपसर्ग। तो उपकार शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है। तो इसके अंदर आ जाएगा साथियों ब ऑप्शन हो जाएगा अप उपकार है। कौन सा? उप उपकार है, उपसर्ग है। कौन सा है? उप उपसर्ग है। अगला है जो लास्ट क्वेश्चन है एब्सेंट वालों में से, यहाँ पे देखो से और एक कितने 61 इति अंक करते शब्द लिखित। तो संस्कृत में क्या कहते हैं? 61 को एक षष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक षष्ठी कहते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा 2 ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आपके जो साथियों ये प्रश्न जो 15 क्वेश्चन थे ये 15 नंबर के थे, एब्सेंट वाले थे। जो आपके जो आगे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानीय पूर्यते। तो इसके अंदर आपको खाली जगह भरनी है और आपको प्रश्न पत्र के अंदर इस प्रकार से दिए हुए होंगे, जो भी सही है वह इस कॉलम के अंदर भरना है। तो मैं यहाँ पर टिक करता रहूँगा कौन सा किस में आएगा। वी आए इसके अंदर आ जाएगा पुरुषो योई देव मेवा लंबवते। दूसरे में आ जाएगा प्रसाद दत्त सिंहवत से तस्य मुर्दिन तिष्ठति वयासा। चौथा है जो तीसरा है समुद्र महासाद भवंतोपया। अगला है इसके अंदर आ जाएगा तस्य वर्धते आयुर्विद्या यो से बल। तो इसके अंदर आ जाएगा सतवारी। इसके आ जाएगा सतवारी। जो 4 तत्व है वो व्यक्ति के अंदर बढ़ जाते हैं अभिवादनशील के कारण। कौन कौन से? आयु है, विद्या है, यश है और बल है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे तीसरा है अधोलिखित पदस्य संधि कृत्वा लिखित। तो इसके आपको जो संधि विच्छेद किए हुए शब्द है इनके जो आपको सही शब्द बनेंगे वह आपको इसके अंदर लिखने हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं फटाफट एक बार पढ़ लेता हूँ। आपको जो प्रश्न पत्र आएगा वो इसी प्रकार से मिलेगा। आपको उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी, आपको प्रश्न पत्र के अंदर ही इस प्रकार से लिखने होंगे, जो आपको इस प्रकार से खाली जगह दी हुई होगी। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे चौथा है उचितावयन सितवा वाक्य पूरित कृत। तो इसमें से जो भी शब्द सही है उनको इस कोष्टक के अंदर भरना है। जो यहाँ पर खाली जगह है वो भरना है। इन कोष्टकों के अंदर जो आपको शब्द दिए हुए मिलेंगे एग्जाम में भी इसी प्रकार से आपका पेपर है वो छपा हुआ आएगा, सेम टू सेम साथियों। तो मैं बता देता हूँ इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन ना आए। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले साथियों। अगला क्वेश्चन है 5वां है अधोलिखित पद्यो धातु प्रत्यय योज्य लिखित। तो इसके अंदर जो एक तो देखो इसके अंदर कृत धातु है। कौन सा धातु दिया हुआ है? कृत धातु दिया हुआ है। जो प्रत्यय तुषुम दिया हुआ है इससे कौन सा शब्द बनेगा वह आपको लिखना है। और दूसरा देखो इसके अंदर एक गम धातु दिया हुआ है। कौन सा धातु दिया हुआ? गम। और एक जो प्रत्यय वो क्या है? कृत्वा प्रत्यय। इससे कौन सा शब्द बनेगा? अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 6वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है अधोलिखित्यो पद्यो लिंग वचन स लिखित। तो इसके अंदर कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है वो आपको इसके अंदर लिखना है। तो देखो ये पहला है वह स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। तो इसके अंदर आपको लिख देना स्त्रीलिंग। इसके अंदर जो भी वचन है वो आपको इसके अंदर लिखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे 7वां उपसर्ग पृथक कुरुत। तो जो भी इसके अंदर उपसर्ग है उनको अलग करना है। तो देखो पहले के अंदर उपसर्ग क्या है? उप। पहले के अंदर क्या आ गया? उपसर्ग आ गया उप। और पद है क्या है? गम्य, उपगम्य हो गया। दूसरे के अंदर जो उपसर्ग है वो क्या है? सम है। क्या है? सम। जो दूसरा जो पद है वो क्या है? पूज्य। तो क्या हो गया? सम पूज्य हो गया। इस प्रकार से आपको इनके उपसर्ग है वो अलग करने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उचित कथानाम सक्षम आम अनुचित कथानाम सक्षम न इति लिखत। तो मैं बता देता हूँ इसकी हिंदी। जो कथन सत्य हैं उसके तो सामने आपको आम लिखना है। आम का मतलब हाँ या सत्य होता है। जो भी कथन इनमें से गलत हैं उनके पीछे न लिखना है। तो देखो पहला कथन है निज निकेतनम गुरु शिखरे अस्ति। तो ये कथन है ये बिल्कुल भी साथियों सत्य है। तो इसके अंदर क्या लिख दोगे आप? आम लिख दोगे। क्या लिखोगे? आम।
दूसरा है गमन सुक्रम अस्ति, इसके अंदर क्या आ जाएगा वो आप जरूर बता दें, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। सदैव अक्षर एव सलिन्यमी, इसके अंदर भी मेरे सदैव पुरतो निधेय शरणम, पुरतो निधेय शरणम, इसके अंदर देखो सदैव पुरतो निधेय शरणम आना चाहिए था, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। जहाँ पर जो वाक्य सत्य है वहाँ पर आम लिखना है, जो वाक्य गलत है वहाँ पर न लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 9वां, सुमेलन कृत, तो आपको इसको मिलाना है। पुरतो जय भीति सबकी भीति अनुरुक्त गमन, तो इसका जहाँ पर भी आपको सही शब्द मिले वहाँ पर आपको मिला देना है। जिस जिस से ये ऑटोमेटिक मिलेंगे, जो जो आपको पढ़ रखे हैं वो जिस जिस से जो शब्द जिन जिन से मिल रहे हैं उनसे आप जरूर मिला दें। ध्यान से आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा इसी प्रकार से मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, सब पाठ्य पुस्तकात श्लोक दव्य लिखित यो प्रश्न पत्र न स्यात्, इसका मतलब होता है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र के अंदर ना आए हुए हो। तो देखो दो श्लोक लिखने के लिए देखो एक तो यहाँ पर नंबर डाला हुआ है, एक श्लोक यहाँ पर लिखना है इसके अंदर। तो देखो दूसरा भी आपको यहाँ पर नंबर डाला हुआ है 2 नंबर, तो आपको इनके अलग अलग लिखने हैं। जहाँ पर एक लिखा हुआ वहाँ पर पहला श्लोक लिखना है, जितनी भी लाइनें बच जाए उसको खोल देनी है। माना कि आपने लिखना स्टार्ट किया, आपको 4 लाइनें दी हुई, इसमें 2 लाइनों के अंदर लिख लिया, फिर ये पीछे वाली इतनी लाइन बच गई तो ये लाइनें आपको खोल देनी है। जहाँ पर नंबर डाला हुआ है 2 नंबर वहाँ से आपको दूसरा श्लोक स्टार्ट करना है साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां है, घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखित, तो इसको घटनाक्रम के अनुसार इसको सही व्यवस्थित करना है साथियों। पहले वाक्य कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, इनके जो ये क्रम है ये क्रम सही नहीं है, इनको जो भी सही क्रम है उनके हिसाब से लिखना है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहले क्रम के अंदर कौन सा वाक्य आएगा, इनमें से आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर तो मैं आपको बता दूं, जो आपके घटनाक्रम के वाक्य होंगे वह आपकी जितनी भी कथा है, आपकी किताब में जितनी भी कहानियां हैं संस्कृत की उन्हीं में से लिए जाएंगे। मेरे हिसाब से आपकी 2 कहानियां उनमें से ही आएगा, एक तो सरंगाल वाली है, दूसरी है व्यादस्य वाली, वो शिकारी वाली। इन दोनों की जो भी घटनाक्रम है उस कहानियों को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ ले, उन्हीं में से आपके जो प्रश्न है वह इसके अंदर मिलेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया 12वां, अधोलिखित गंधास्य पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखित, तो इसके अंदर आपको एक गंध्यास दिया हुआ है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा के अंदर लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर एक गंध्यास दिया गया, कस्मित वने खरनकर नाम सिंह प्रवस्थिति, किसी वन के अंदर खरनकर नाम का एक सिंह रहता था। मैं सारे के सारे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी साथियों। ये प्रश्न पत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो प्रश्न है वो इसी के अनुसार ही आएंगे, आपको इसी के अनुसार ही तैयारी करनी है। यही आपके जो मॉडल है, यही आपका जो फॉर्मूला है एग्जाम का, इसी प्रकार से आपको इसके अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां है, बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुत्वा अथवा कंटक कहना कथासार हिंदी भाषाएं लिखित। तो साथियों ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें से आपको 100% मिलेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये राजस्थान सरकार ने भले ही मॉडल पेपर जारी किया हो, इन्हीं में से आपको एक कथा लिखने को मिलेगी हिंदी के अंदर। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, या तो आप बिलस्य वाणी न कदापि श्रुत्वा या कंटक के नैव कंटकम, इन दोनों का जो हिंदी सार है वह आप जरूर याद कर ले, यही आएगा आपके एग्जाम के अंदर, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है साथियों 14वां, रेखांकित पदानी आदत प्रश्न निर्माण कृति, जहाँ पर आपको लाइन खींची गई है उन शब्द की जगह पर आपको शब्द रखकर इनका प्रश्न निर्माण करना है। गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, तो इसमें क्या आ जाएगा, क गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, इस प्रकार से आपको इनके प्रश्न निर्माण करने, इन शब्दों के क्या करने हैं, प्रश्न निर्माण करने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे 15वां, अधोलिखितानि प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तर लिखित, तो जो ये आपसे प्रश्न पूछे गए इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य के अंदर लिखने हैं, एक शब्द के अंदर नहीं लिखने हैं। मेरे हिसाब से अब की बार आपके जो उत्तर है वो एक शब्द के उत्तर लिखने वाले प्रश्न नहीं आएंगे, जो भी जितने भी प्रश्न आएंगे वो पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न आएंगे। तो देखो पहला प्रश्न पूछा है, वश्य वयम कश्य दिशि अग्रसर, तो वयम मीन्स हम किस दिशा की ओर अग्रसर है वो बताना है आपको। दूसरा प्रश्न पूछा है,
चंचल वने की करतम। तो यानी संचल नाम का शिकारी जो वन में क्या करता है, तो संचल वने जाले विचरित। तो संचल नाम का शिकारी वो वन के अंदर जाल को बिछाता है। अगला प्रश्न पूछा है आपसे 16वां नहीं साथियों, इसी के अंदर क्वेश्चन है। तो देखो, कैसाम समवाय सप्त भगिनी इति कथेते। तो कौन कौन से राज्यों को सप्त भगिनी के नाम से जाना जाता है, उन राज्यों के यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर, राकेश शालिनी कुत्र गंतु कथेन्ति। जो राकेश है वह शालिनी को कहाँ पर जाने के लिए कहता है, वो हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, चिकित्सालय जाने के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपको, जो मेरे हिसाब से छोटा भी हो सकता है, कस्य यश नश्यन्ति। तो इसके अंदर ये एक शब्द का क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर आ जाएगा लुब्धस्य यश नश्यन्ति। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत जनता अहम के परिपूता अस्ति। इसका भी आपको उत्तर लिखना है, इस खाली जगह जो भी आपको प्रश्न पत्र के अंदर इसी प्रकार से मिलेगी अब की बार। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 18वां, चित्र दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि स प्रयुत षष्ठ वाक्यानि रचयत। तो आपको इस चित्र को देखकर जो आपको एक शब्द, 2, 3, 4 और 5 और 6 शब्द दिए गए, और इन 6 शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको सहवाक्य बनाने हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो एक लड़का और लड़की है, मेरे हिसाब से ये दोनों भाई बहन है, और रक्षाबंधन का त्यौहार है। जो बहन है अपने भाई के कलाई पर राखी बांध रही है। इसी प्रकार से आपको इनके 6 वाक्य बनाने हैं। तो देखो यहाँ पर रक्षाबंधनम, तो आप लिख दो रक्षाबंधने त्यौहार इति भगिनी स भ्राता। जो राखी है वो संस्कृत भाषा के अंदर आपको कम से कम 6 वाक्य लिखने, हर शब्द का एक एक वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो वो ना है आपको लिखना, तो अथवा के अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, मंजू चाय लिखताम शब्दानाम सायनाम कथा लिखत। तो आपको जो इस कोष्टक के अंदर जहाँ पर ये आपको शब्द दिए गए, इनकी सहायता से आपको इन खाली जगहों को भरना है। तो साथियों ये एक कहानी है, आपको पता है वो कबूतरों वाली कहानी है। तो इस कहानी के अंदर जो शब्द जहाँ पर स्थान पर आएंगे, वहाँ पर आपको सही सही शब्द भरने हैं। इन खाली जगह के अंदर जितनी भी खाली जगह दी हुई है, 5 से 7 कितनी खाली जगह उतने ही यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। इनमें से जो सही शब्द हैं कहाँ पर आएगा, वहाँ पर आपको वह शब्द भरना है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे 19वां क्वेश्चन पूछा है, अधोलिखित पदस्य हिंदी भाषाएं भावार्थ लेखनीय। तो आपको इन श्लोक की हिंदी भाषा के अंदर व्याख्या करनी है, भावार्थ लिखना है। तो देखो, श्लोके चिंतन्या ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाम न कूप खनन युक्तम पदीपते वैना गरे। इसके अंदर देखो एक अथवा के अंदर श्लोक दिया हुआ है, सर्व परवश दुखम सर्व आत्मवंश सुखम एतद्विघात सामसेव लक्षणम सुख दुखायोम। तो इनमें से आपको एक श्लोक की मनपसंद श्लोक की आपको इसके अंदर हिंदी भाषा लिखनी है। आपको प्रश्न पत्र के अंदर ही अब की बार उत्तर लिखने होंगे। आप प्रश्न पत्र के अंदर अन्यथा कोई भी चीज ना लिखे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, आपकी जो प्रार्थना पत्र होगा वह भी आपको खाली जगह के अंदर ही मिलेगा। आपको पूरा का पूरा प्रार्थना पत्र है वो लिखा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार से देखो, अस्वस्थता कारणात् दिन दिवसीय अवकाशार्थम प्रधानाध्यापक प्रति प्रार्थना पत्र लिखित। तो आपका स्वास्थ्य वह खराब है और इसी कारण से आपको 2 दिन का अवकाश लेना है, इसलिए अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है ये 100 नंबर का है। तो देखो यहाँ पर आपको कोष्टक के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको इन कोष्टक के जो शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको सिर्फ खाली जगह ही भरनी है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा वो आपको भरना है, सभी नियम निवेदनम। क्या आ जाएगा, निवेदनम आ जाएगा, ये भर देना यहाँ पर। इस प्रकार से आपको इसके सभी जितनी भी खाली जगह दी हुई है, इन खाली जगहों के अंदर जो ऊपर शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को इसके अंदर भरना है आपको। ये बहुत ही आसान प्रश्न पत्र होता है। संस्कृत का जो पेपर होता है वो सबसे आसान होता है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे 21वां, जो अंतिम क्वेश्चन है, निर्देशानुसार पदानि स्वीकृत उद्यानम विषय लेखन निमन लेखन कुरुत। तो आपको निर्देश अनुसार, उद्यान का मतलब होता है बगीचे के ऊपर, पार्क के ऊपर आपको एक निमन लिखना है। तो जितने भी देखो यहाँ पर शब्द दिए गए, विद्यालय से समीपे,
वृक्षा, खगा, पुष्पाणि, परमाणायम, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको संस्कृत भाषा के अंदर जो उद्यानम है उनके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है साथियों। तो ये था आज का संस्कृत का मॉडल पेपर। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता दें। जो ये मॉडल पेपर है साथियों, ये राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है। आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा इसी के अनुसार मिलेगा। ये आपके प्रश्न पत्र की ब्लू प्रिंट है, एक तरीके का एक ढांचा है। आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आपका प्रश्न पत्र इसी प्रकार से आएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों को भेजना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं साथियों। तो जय हिंद साथियों, जय भारत।